अमरोहा से सनसनीखेज खबर है। हसनपुर के पिपलौती कला गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश डाली। अवैध संबंधों के चलते पति महराज को रास्ते से हटा दिया गया। पहले नींद की गोली देकर बेहोश किया गया, फिर गला रेतकर हत्या कर दी गई। लूट की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हुई, लेकिन जांच में सामने सच आ गया है। पुलिस ने पत्नी रूही समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पत्नी रूही का इसकी बहन के देवर, जिसका नाम फरमान है, उससे लगभग 5-6 साल से संबंध थे। इसकी जानकारी इसके पति को भी थी और इसका पति इसका विरोध करता था। तो इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने इसका मारने का षड्यंत्र रचा। पिछली रात इन्होंने नींद की गोली इसके पति को रात्रि के खाने में दी थी और लगभग रात 10 बजे फरमान और इसका दोस्त अदनान इसके घर पे आए और सोते वक्त इसके गले पे कलाई पर चाकू से वार करके इसकी हत्या कर दी। क्योंकि ये नींद में था, ये प्रतिरोध नहीं कर पाया। इसकी पत्नी उसके बाद उसी के बगल पे खाट में सो गई, ये दिखाने के लिए कि रात्रि में कुछ अज्ञात व्यक्ति आकर इस प्रकार की घटना कारित की गई। इसमें तीनों अभियुक्तों को, मृतक की पत्नी रूही, फरमान और इसका दोस्त अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर है। यूपीपीएससी पीसीएस 2025 मेंस परीक्षा का दूसरा दिन बेहद शांतिपूर्ण रहा। सुबह से ही अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा दी है। हर सेंटर पर पुलिस बल तैनात रहा और सीसीटीवी से निगरानी की गई। नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए थे। ये परीक्षा 1 अप्रैल तक प्रयागराज और लखनऊ में चल रही है, जिसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। और 1 अप्रैल तक ये परीक्षा संचालित होगी। ये परीक्षा 2 पालियों में संचालित हो रही है। प्रथम पाली 9 से लेकर 12 बजे तक और द्वितीय पाली 2:30 से 5:30 बजे। और एंट्री पे ध्यान ये रखा जा रहा है, परीक्षा के प्रारंभ होने के ठीक 45 मिनट पहले एंट्री बंद करा दी जा रही है। और प्रवेश प्रक्रिया में सबसे पहले इनकी फिक्सिंग होती है। फिक्सिंग में बच्चा जो है, जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनके पास आईडी और एडमिट कार्ड के अतिरिक्त कुछ भी चीजें लेकर नहीं जा पाएंगे। यहाँ तक कि जो घड़ियां हैं वो भी प्रतिबंधित है। सामान्य घड़ियां पहन के जा सकते हैं। अन्य प्रपत्रों में केवल प्रवेश पत्र। अमरोहा से खुशखबरी है। यूपी पीसीएस में सफलता हासिल कर विजेंद्र सिंह नायब तहसीलदार बने हैं। गांव साथलपुर के रहने वाले विजेंद्र की इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। परिवार और समर्थकों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। पूर्व विधायक हरपाल सिंह के भतीजे विजेंद्र की मेहनत और लगन को लोग प्रेरणा बता रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। ऑनेस्ट द बेस्ट पॉलिसी हमारे बड़े भाई, हमारे पिताजी से सीख मिली है। उसी के आधार पर हम सामाजिक जीवन जी रहे थे। हमने सब बच्चों को कहा कि ईमानदारी से लगन से काम करें, इसलिए उसी श्रृंखला में आज मेरा भतीजा नया तहसीलदार बना है और निश्चित रूप से अगले वर्ष तक वो पीसीएस और उससे आगे बन जाएंगे। तो हमें बड़ी खुशी अनुभव हो रही है और हम बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं, कहते हैं ईमानदारी से देश की और समाज की सेवा करो और जब देश मजबूत होगा तो आगे बढ़ेगा। और हम आज बड़ी हमें खुशी है कि जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारे परिवार से हमें प्रेरणा मिली, वो जरूर प्रेरणा। झांसी से अच्छी खबर है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। स्वाट और सर्विलांस टीम ने करीब 18 लाख रुपए की कीमत के 126 खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस लाइन में सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए गए। अपने खोए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है। आज दिनांक 30/3/2026 को जनपद झांसी में जो हमारे CIR पोर्टल पे जो मोबाइल होते हैं, जो गुम हो जाते हैं, जो एप्लीकेशन देते हैं, उन सारे जितने भी करीब 126 मोबाइल हमारी टीम ने बरामद कर लिया है। आज ये जो 126 मोबाइलों के जो स्वामियों को बुलवाकर उनको हमने उनको मोबाइल दे दिया है। फिलहाल ये लगातार चलता रहेगा और कहीं पर भी कोई भी मोबाइल अगर गुम हो जाती है तो तत्काल संबंधित थाने में या। वही मोबाइल पाकर लोगों ने झांसी पुलिस की जमकर तारीफ की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। राधा जी, आज आप लोग यहाँ पुलिस लाइन में आइए, क्या हुआ, क्या है, पूरी बात बताइए। नहीं, ये फोन मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक 1.5 साल के अंदर मिल गया। कब खोया था फोन? यही 1.5 साल हो गया। फिर क्या किया था? फिर यही पापा ने रिपोर्ट वगैरह डाली थी।
भैया क्या नाम है आपका? राजन जी, कब खोया था आपका मोबाइल? 7 महीने पहले। मिल गया? कैसा महसूस दे रहा है? कब खोया था आपका मोबाइल? तो मिल गया आपका? अच्छा, कैसा लग रहा है? झांसी से बड़ी खबर है। सूफी खानका एसोसिएशन और शिया समुदाय ने जन्नतुल बकी के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए ज्ञापन में हजरत फातिमा जहरा के मजार समेत अन्य धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण की अपील की गई है। समाज के लोगों ने इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सऊदी अरब सरकार से अनुमति दिलाने की मांग की है। चार हिजरी से जो कब्रें वहाँ पे मौजूद थी और 13 हिजरी तक 13वीं सदी तक जो है तो उसमें बाकी थी, उन्हें जो है तो सऊदी गवर्नमेंट ने जो है तो मुनहदिम कर दिया, तोड़ दिया, मिसमार कर दिया और निवस्त कर दिया। हमारी गुजारिश ये है कि अपनी हुकूमत से कि उस पर सऊदी हुकूमत के ऊपर जो है तो वो इसे गुजारिश करे और उन रोज़े को असर नौ तामीर करके, अगर वो इस लायक नहीं है तो वो हमें इजाज़त दे ताकि जो है तो हम जाके अपने खून, पानी, मिट्टी से जितना भी जो हमारे पास है उसके ज़रिए से उसे तामीर करा सके। आज हम लोगों का आना हुआ है सऊदी अरब में, जो हमारी कब्रें थी जन्नत बकी में और जन्नत माला में, तो उनको जो डिस्ट्रॉय किया गया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। हम तवक्को करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हमारी गवर्नमेंट अरब गवर्नमेंट को इस बात के लिए मजबूर करे कि हमारे ये जो कब्रें तोड़ी गई हैं, इसे मुनहदम की गई हैं, इन्हें दोबारा से पक्की और मजबूत बनाई जाए, जो कि हमारे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। मुंडापांडे थाना इलाके में 4 साल के मासूम बच्चे के साथ गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। आरोपी बच्चे को दुकान में ले जाया गया और वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। बच्चे की हालत देखकर परिजन सदमे में है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना मुंडापांडे के गांव नरखेड़ा में कल दोपहर 3 बजे के आसपास एक नाबालिग बच्चे के साथ उसी के गांव के एक दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म कर दिया। सूचना मिली, तत्काल हम लोगों ने वहां जाकर मौके पर जो भी पूछताछ की, जो बच्चा था उसका मेडिकल कराया गया और उसमें तहरीर लेकर मुकदमा कायम करके जो आरोपी था जिसका नाम फैज है, ये उसी गांव का रहने वाला है। महोबा से बड़ी खबर है। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह के निर्देश पर उमेश चंद्र त्रिपाठी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। उमेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और चौधरी चरण सिंह के विचारों को जन जन तक पहुँचाएंगे। पार्टी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह राय का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे ये पद दिया, जिससे मैं ये एक्चुअल में किसानों की पार्टी, किसानों के हित से चौधरी चरण सिंह के समय से ही किसानों के लिए लड़ती रही है, इसलिए किसानों के उत्थान के लिए मैं हमेशा काम करता रहूं और उसमें मुझे सफलता प्राप्त होती रहे। कैसी रणनीति रहेगी आपकी? सब गांव-गांव जाके किसानों और दलित लोगों, दलित वर्ग को जोड़ना और जो पिछड़े हैं समाज में उनको एक मंच पे इकट्ठा करना। वाराणसी से बड़ी खबर है। 31 मार्च को काशी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जाएगा। पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि इससे निवेश, निर्यात, ओडीओपी, शिल्प और पर्यटन को नई गति मिलेगी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव के सहयोग से अंतर्राज्यीय विकास का नया मॉडल तैयार होगा। एमपी यूपी के महासम्मेलन में को लेकर 31 मार्च को आध्यात्मिक नगरी काशी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आगमन होगा। उस सिलसिले में हमारे साथ शिल्प और तमाम योजना पर बातचीत करने के लिए पद्मभूषण से नवाजे गए रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एमपी के मुख्यमंत्री बाबा की नगरी काशी में 31 तारीख को आएंगे और उसमें आपका नाम सुनहरे अक्षरों में उनके सम्मेलन में दिया गया है, आपको एक स्थान दिया गया। उस स्थान में आप किस
तरह का सम्मेलन और किस तरह की बातचीत रहेगी आपके साथ उनकी? देखिए, ये बड़ा ही अद्भुत संयोग होने जा रहा है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जी, ये दोनों की सांस्कृतिक विरासत हजारों हजार साल पुरानी है। अगर मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल की भगवान की धरती, जो कि महाकुंभ के साथ में पूरी दुनिया में अपने गौरव को बढ़ाया हुआ है, उसी तरह से काशी में भगवान विश्वनाथ विराजमान है मां गंगा के तट पे जी, और वहां पे मां नर्मदा उसी तरह से बहती हैं। तो बड़ी समानताएं हैं दोनों राज्यों में, और दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार है जी। अब ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है कि वो निरंतर मार्गदर्शन करते रहते हैं। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने काशी जैसे महत्वपूर्ण स्थान का चयन किया, जो सर्व विद्या की राजधानी है। यहाँ पे शिल्प है, कला है, खान पान है, व्यंजन है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाके अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश को तो भारत का हृदय कहा जाता है।